दोस्तों, लाइफ में सक्सेसफुल होना या किसी भी चीज में बेहतर बनने के लिए हमें बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने अटेंशन को कंट्रोल करके एक जगह फोकस करना आना चाहिए। इसीलिए ऑथर नीर आयल अपनी बुक इंडिस्ट्रैक्टेबल में बताते हैं कि हमारे सारे डिस्ट्रैक्शंस एक डिस्कम्फर्ट से शुरू होते हैं। हम अपना फोन बार बार रैंडमली इसलिए चेक करते हैं क्योंकि हम बोर्डम फील कर रहे होते हैं। हम ओवर ईटिंग या जंक फूड तभी खाते हैं जब हम स्ट्रेसफुल फील कर रहे होते हैं। तो जब भी हम बोर्डम, एंग्शियस या स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा माइंड इस स्टेट में बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है और इन डिस्ट्रैक्शंस में बिजी होकर वो खुद को रिलीफ दे रहा होता है। तो अपने डिस्ट्रैक्शन से फाइट करके फोकस्ड रहने के लिए ऑथर कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है। तो बजाय टेक्नोलॉजी और फोन्स को ब्लेम करने के हमें डिस्ट्रैक्शन की रूट कॉज को समझना चाहिए। आपको डिस्कम्फर्ट सिचुएशन से डील करना आना चाहिए जो आपकी सारी डिस्ट्रैक्शंस का रूट कॉज है, और जिसके लिए ऑथर कुछ टेक्निक्स और तरीके सजेस्ट करते हैं जिनकी मदद से आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपने गोल्स पर इंटेंस फोकस और कंसंट्रेशन करना सीख जाओगे। नंबर 1, द 10-minute रूल। जब भी आप अपने आप को ये कहते हो कि आप ये काम नहीं करोगे, खुद को कंट्रोल करने का ट्राई करते हो, आपको उतनी ज्यादा अर्ज होती है उस काम को करने की। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन से फाइट करने के लिए यही करते हैं, वो खुद को फोर्सफुली फोकस करते हैं, जो गलत है। ऑथर कहते हैं कि यहाँ आइडिया ये है कि आप खुद को मना नहीं कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि आप खुद को ये बोल रहे हो कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। और यही 10-minute रूल आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और सडनली आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है जहां आपके दोस्त ने आपको कोई मीम शेयर करा है। अब आपको अपना फोन चेक करने की अर्ज फील हो रही है, पर आप खुद को कह रहे हो कि नहीं, मैं अपना फोन चेक नहीं करूंगा। तो आपकी अर्ज और ज्यादा बढ़ती रहेगी जिससे आप और डिस्कम्फर्ट फील करोगे। तो यहाँ आपको खुद से कहना चाहिए, ओके, मैं अपना फोन चेक करूंगा, पर सिर्फ 10 मिनट बाद। 10 मिनट तक अपने काम पर फोकस करूंगा। ऑथर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रैक्शन की अर्ज सिर्फ 10 मिनट तक रहती है और 10 मिनट तक अपनी अर्ज को होल्ड करने के बाद वो धीरे धीरे कम होके चली जाती है। 10 मिनट बाद आप देखोगे कि आप अपने काम में इतना फोकस्ड हो गए थे कि आप अपना फोन चेक करना ही भूल गए, जो सच में बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो आपको जब भी डिस्ट्रैक्शन की अर्ज फील हो तो आपको इमीडिएटली 10-minute रूल को अप्लाई करना चाहिए। द पावर ऑफ प्री कमिटमेंट्स। इस बुक में ऑथर ने 3 टाइप्स के प्री कमिटमेंट्स के बारे में बताया है। फर्स्ट, आइडेंटिटी पैक्ट। हम खुद को कैसे देखते हैं, हमारे माइंड में अपना क्या परसेप्शन है, हम खुद को जैसा समझते हैं वैसा ही एक्ट भी करते हैं। हमारी अपनी नजरों में खुद की आइडेंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। सो जब हम खुद से बात कर रहे हो तो हमें फुली अवेयर रहना चाहिए कि हम किन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्मोकिंग क्विट करने का ट्राई कर रहा है और अगर उसे कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो रिप्लाई में कहता है कि आई कांट, मैं स्मोक नहीं कर सकता। ये वर्ड्स उस पर्सन के बिहेवियर को दिखाता है कि वो स्मोक करना चाहता तो है, पर वो स्मोकिंग ना करने का बहुत हार्डली ट्राई कर रहा है। वहीं अगर वो रिप्लाई में कहता है आई डोंट स्मोक, मैं स्मोकिंग नहीं करता, या आई एम नॉट अ स्मोकर, यहाँ वो पर्सन स्मोकिंग को अपनी आइडेंटिटी से कनेक्ट कर रहा है, वो खुद से और सामने वाले से ये कह रहा है कि वो एक स्मोकर नहीं है, जिसके बाद अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके कोई एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें खुद को एज एन इनडिस्ट्रैक्टेबल पर्सन की तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए, जिससे आपका अपने डिस्ट्रैक्शन से फाइट करना और भी ईजी हो जाता है। सेकेंड, प्राइस पैक्ट। ज्यादातर लोगों के लिए कोई भी काम करने का मेन मोटिवेटिंग फैक्टर होता है मनी। तो जब आप अपने पैसे को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए दांव पर लगाते हो तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि आप कभी अपना पैसा लूज नहीं करना चाहोगे। ऑथर वर्कआउट करने के लिए एक मेथड को फॉलो करते हैं जिसे वो कहते हैं बर्न और बर्न मेथड, कि अगर वो वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो अपने $100 जला देंगे। $100 को लूज करने के डर ने ऑथर को हमेशा वर्कआउट करने के लिए मोटिवेटेड रखा और उन्होंने कभी अपना वर्कआउट मिस नहीं करा। अब हम यहाँ सजेस्ट करेंगे कि आप अपने पैसों को जलाओ मत, लेकिन आप वो पैसा किसी को दे सकते हो, जैसे कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर को या किसी को भी। बट ये याद रहे कि वो अमाउंट इतना होना चाहिए जिसे खोने का डर आपके अंदर हो। थर्ड, द एफर्ट पैक्ट। इस पैक्ट में आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस वाले टास्क को परफॉर्म करने के लिए एफर्ट्स को इंक्रीज कर देते हो, ताकि अपनी अनडिजायरेबल अर्जेस को फुलफिल करने के लिए भी आपको काफी एफर्ट करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने सोशल मीडिया के यूसेज को कम करना चाहते हो तो आप अपने फोन में उन सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पर ये सोचकर नहीं कि आप दोबारा कभी इन्हें यूज नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा करना नियरली इम्पॉसिबल है। बल्कि आप ये सोचकर अनइंस्टॉल करो कि आपको जब भी इन ऐप्स का यूज करने का मन होगा आप उसे वापस इंस्टॉल कर लोगे। आप क्योंकि बार बार डाउनलोड करके पहले इंस्टॉल फिर अनइंस्टॉल करना बहुत एफर्ट का काम है, तो ऑटोमेटिकली आप इन एफर्ट्स को अवॉइड करने लगोगे, जिससे आपका सोशल मीडिया यूसेज बहुत कम हो जाएगा। प्लान अहेड। नीर आयल कहते हैं कि प्लानिंग करने से आप ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से जान सकते हो। ट्रैक्शन का मतलब होता है वो सारे एक्शंस लेना जो हमें अपने गोल के पास लेके जाता है, वहीं डिस्ट्रैक्शन
वो सारे एक्शंस होते हैं जो हमें अपने गोल से दूर लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्दी और फिट बॉडी हो तो एक्सरसाइज करना आपको अपनी हेल्दी बॉडी के गोल के अचीव करने के पास लेके जाता है। वहीं जंक फूड खाना आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो आपके लिए अपनी डिजायर्ड बॉडी अचीव करना और मुश्किल बनाता है। ऑथर का कोट है, द टाइम यू प्लान टू वेस्ट इज नॉट वेस्टेड टाइम। सो अपने डिस्ट्रैक्शन से फाइट करके उन्हें अवॉइड करने से अच्छा है अपने डिस्ट्रैक्शंस के लिए एक सेट टाइम करके रख देना, जब आप फ्रीली अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने दोगे। जैसे आप ये पैक्ट बना सकते हो कि आप हर वीक में सिर्फ एक दिन ही रेस्ट करोगे, जहां आप जिम नहीं जाओगे और जंक फूड खा सकते हो। या अपना कोई काम को छोड़कर कुछ दिनों में ही एक टीवी सीरीज को फिनिश कर देने से बेटर है कि आप अपने काम को फिनिश करके रोज सिर्फ एक एपिसोड देखोगे। इसका पॉइंट ये है कि आपका डिस्ट्रैक्शन अगर आपके गोल्स के बीच में नहीं आ रहा तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने दे सकते हो, जो आपके लिए हेल्दी भी है। सिंपली कहें तो ऑथर यहाँ हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना नहीं सिखा रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि आप एक टाइम सेट करके रखो जिसमें आप अपने डिस्ट्रैक्शन को एंजॉय कर सकते हो। तो ये पता लगाओ कि आपके लिए अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने के लिए एक सेट टाइम दो जिसमें आप अपने सारे काम फिनिश करके फ्रीली एंजॉय करोगे। री इमेजिन योर टास्क। सबसे इजीली डिस्ट्रैक्ट होने का मेन रीजन होता है बोर्डम। जब भी आप अपने काम से बोर होने लगते हो, आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन को ढूंढने लगता है जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे सके। बट अपने टास्क को पहले से ही इंजॉयबल बनाने से आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत ही नहीं होगी। जिसके लिए ऑथर कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले ये सोचो कि आप इस काम को कैसे इंजॉयबल बना सकते हो। सिंपली ये सोचने से ही आपके माइंड में कई आइडियाज आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको अपने रूम की सफाई करनी है, जो बहुत बोरिंग काम है, तो सिंपली ये सोचो कि आप कैसे सफाई करते हुए एंजॉय भी कर सकते हो। ऐसा करने पे आपके पास कई आइडियाज आएंगे, जिसमें हो सकता है कि आप सफाई करते टाइम ऑडियो बुक सुन लो, यूट्यूब पर बैकग्राउंड में कोई वीडियो लगा लो या कोई पॉडकास्ट सुन लो। ऑथर कहते हैं, क्योर फॉर बोर्डम इज क्यूरियोसिटी। सो आप हमेशा अपने बोरिंग काम को स्टार्ट करने से पहले ये सोचो कि आप उसे एंजॉयबल कैसे बना सकते हो। आपका माइंड आपको खुद आंसर्स देने लगेगा। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कभी भी डिस्ट्रैक्शंस आना बंद हो जाएंगे। हो सकता है कभी कभी ये सारे ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद भी आप डिस्ट्रैक्टेड फील करो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना चाहिए। सेल्फ कंपैशन का मतलब होता है अपने पेन, सफरिंग और फेलियर को एक्सेप्ट करके उससे पॉजिटिवली डील करना, ना कि उसे इग्नोर करते रहना ताकि आपको बुरा फील ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई माइंडलेसली इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करे जा रहा है क्योंकि उसे किसी बड़े स्कूल या वर्क प्रोजेक्ट पर काम करना है, जिसकी वजह से वो एंग्शियस फील कर रहा है, और इस एंग्शियस स्टेट को अवॉइड करने के लिए वो एक सोशल मीडिया ऐप से दूसरी पर स्विच कर रहा है। और अगर वो सेल्फ कंपैशन फॉलो नहीं करेगा तो वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए खुद के लिए और बुरा फील करेगा, और उसका वापस फोकस रीगेन करना और मुश्किल हो जाएगा, जो एक लूप बन जाता है। आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और इस वजह से आप और बुरा फील करते हैं, और ये लूप कंटिन्यू चलता रहता है, जिसे ब्रेक करने के लिए आपको सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ ऐसी सिचुएशन में आप खुद से बोल सकते हो, मुझे पता है मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से एंग्शियस फील कर रहा हूँ, और मेरा एंग्शियस फील करना नॉर्मल भी है। मुझे पता है इस टाइम पर मेरा सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना मुझे मेरे काम से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पर इसके लिए मुझे खुद के लिए और बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी चेंज हो सकता हूँ और अभी वापस ट्रैक पर आ सकता हूँ। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करने से आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन से इजीली बाउंस बैक करके अपने काम पर वापस फोकस कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।